नमस्कार, मैं हूं ममता बिश्नोई आप सभी के साथ और आप जुड़ चुके हैं अशोक शेरा टीम से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वर्ण नगरी यानी कि जैसलमेर सिटी में। हम अभी चाय की जो थड़ी है उस पे मौजूद है और यहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग हैं वो बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक में है, तो चुनावी माहौल को देखते हुए क्यों ना इनसे बात करी जाए, जाने जाए कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, लोगों की परेशानियां क्या है, लोग किन मुद्दों पर वोट देते हैं, किस तरह से राजनीति को लोग यहाँ पे समझते हैं, राजनीति को लेकर के उनकी क्या राय है। तो हमारे साथ युवा लोग भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे जी। हैं, जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ के जो स्थानीय जैसलमेर के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, क्या समस्या है? समस्या मेन तो ये शिक्षा का स्तर यहाँ कमज़ोर है और पानी की सुविधाएं वो भी अभी मोदी जी की योजना जो लागू हुई उसमें वो फिटिंग लाइट वगैरह हो गई, लेकिन अभी तक कोई पानी की सप्लाई शुरू हुई है नहीं। और पशुओं के लिए हॉस्पिटल वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, बीजेपी सरकार करके हम तो बीजेपी के पीछे 20 साल से चल रहे हैं ना। कांग्रेस में भी खास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ ये एक मोदी जी की योजना में रोडें बहुत बनी हैं, रोडों में बनने में कोई कमी नहीं है। बाकी शिक्षा और ये मतलब हॉस्पिटलों की कमी खास करके यही है। बाकी तो शिक्षा की क्षेत्र में अगर कमी देखी जाए तो किस तरह से कमी है, मतलब यहाँ पे शिक्षा, स्कूल, कॉलेज किस तरह से? यहाँ प्राइवेट स्कूलों का जाड़, जगह जगह जाड़ है। वो लोगों को गुमराह करके स्कूलों में वो एडमिट करा ले, वो क्या वो भर्ती कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो पैसे लूट रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर है वो आते नहीं टाइम पे, और वहाँ पे गांव में कोई ध्यान लोग देने वाले है नहीं, ये बैकवर्ड एरिया है। और हॉस्पिटलों में डॉक्टर है ही नहीं। अभी अभी भी देख लो, जैसलमेर के अंदर हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर टीचर टाइम पे आते नहीं है सरकारी स्कूल में तो कोई एक्शन नहीं लिया कोई जाता? एक्शन लेता, कहाँ एक्शन लेता है। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी पास चले जाओ तो वो सब मिले हुए हैं, कुछ नहीं है। कोई एक्शन लेना वगैरह, मोबाइलों पे लगे रहते हैं। सब मेड में बैठी रहती है स्कूलों के अंदर, वो सिर्फ ये मोबाइल चलाती रहती है और कुछ नहीं है। उचित कार्रवाई कभी नहीं होती क्या? कोई कार्रवाई, कोई दबंग देता ही नहीं है। ये पहले छोटू सिंह जी थे पहले, तो कोई पापा मायरो मायरो और हमें पापा मायरो मायरो ये कुछ नहीं है। क्या वजह है कि हमेशा जो कैंडिडेट है वो बाड़मेर से ही होता है? बाड़मेर से तो कैंडिडेट इसलिए होता है कि उनका भाई एक तो जाट बहुल्य इलाका है, जाटों के 5-6 लाख वोट है, राजपूतों में फूट है। वो कभी एक साथ बैठते हैं नहीं। जो कोई ऐसा रविंद्र सिंह जैसा हीरा चमकता है उसको लोग अभी अभी से गिराना शुरू कर देंगे। अभी उसको बीजेपी में ले नहीं रहे हैं। अगर वो बीजेपी में अभी उसको एक्सेप्ट कर ले, भले निर्दलीय है, ले ले तो आदमी काम कर लेगा, बजट आ जाएगा। इसलिए उसको अभी से उसको टांग खिंचाई करके उसको काटने में लगे हैं। अगर वैसा नेता आए तो काम हो सकता है, रविंद्र सिंह जैसा आए तो। अच्छा, तो मतलब अच्छा नेता आए तो लोग गिराने के लिए लग जाते रविंद्र जैसी सोच वाला आए तो काम कर सकता है। उसको भी गिराने में अभी से प्लानिंग चल रही है कि इसको कैसे भी करके गिराया जाए। और हमाशा लोगों को वो ये जो पैसे वालों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब कहाँ से डीजी वगैरह पकड़ के ले आए। हैं? अच्छा। उस डीजी को कोई ग्राउंड में जानता ही नहीं है, क्या मतलब उसका उसका सुथार समाज का कोई वोट बैंक ही नहीं है। अच्छा। अब हम राजपूतों को उनके पीछे थोप रहे हैं, हम क्यों जाए उनके पीछे। हाँ। यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, ये भी क्या कहना चाहोगे आप? सर क्या कहें, हम तो कह के थक गए हैं। काम तो बिल्कुल, जो आप कहना चाहते हो वो बिल्कुल सारी बात कहो। मगर क्या कहें, स्कूलों में टीचर है नहीं। यदि विधायक साहब के पास जाते हैं तो पहले बोलते थे कि हमारे पास सरकार नहीं है। अभी डबल इंजन की सरकार है तो भी मिली भगती से काम चलता है। सरकार आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई क्या? न तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है पूरे, न स्कूलों में टीचर है, न पशु हॉस्पिटलों के लिए गाँवों में कोई सुविधा नहीं है। तड़प तड़प के पशु मर रहे हैं, उनकी दवा वगैरह कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ बाकी क्या है, कोई नहीं है। जब बाड़मेर से लोकसभा चुनाव में कोई बंदा आता है वो अपने बाड़मेर का ध्यान रखता है, जैसलमेर का कौन ध्यान रखे? कोई नहीं रखता है। यदि कोई सुर उठा करके रविंद्र जैसा देखता है तो उनको बड़े बड़े नेता है वो उनको गिराने में लग जाते हैं कि ये आगे आ गया तो हमारा पत्ता कट जाएगा। तो उसको पहले बीजेपी में ज्वाइनिंग करवा के उनको टिकट नहीं दिया, फिर भी वो जीत गए। तो आप क्या चाहते हैं कि रविंद्र सिंह पाटिल जैसे नेता आने चाहिए यहाँ पे? नेता आने चाहिए, विकास के काम हो, युवाओं को रोजगार मिले, सब कुछ काम हो। अपनी घर की रखवाली कौन करे? ये तो थैला लगड़ से किसी के पास जाओ तो अपना बच्चे को बताता है कि उनके पास जाओ, फाइल दी हुई है। उसके पास फाइल क्या है? किसी की चाय की दुकान बताई हुई है कि वहाँ लिफाफा रख लो, या किसी जगह बताइए वहाँ लिफाफा रख लो तो काम होता है उसका। और कोई काम होता ही नहीं है। काम हुआ कहाँ है? 10 साल पहले एमएलए रह चुके हैं ना, काम होता तो क्या करें। अब तो क्या हुआ, हमने अभी बार जो वोट थे ना वो एक तरफ खाई हो गई, एक तरफ खड्डा हो गया।
ठीक है। तो आप इस बार के उसमें जो क्या, चुनाव रूपाराम जी थे तो बोलते थे ना, उनके बोली के हिसाब से, अपने गर्भ के हिसाब से वो गिर गए। वो कहते हैं राजपूत हमारी बगल में है, दूरजीत करते हैं राजपूत हमारे जात में बचा रहे हैं, तो राजपूत वोट देते हैं उनको भी छोड़ करके, और अकेला बंदा रह गया कि हमारे साथ आरएसएस है, हमारे साथ ओसे है, और हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको तो बुलाया ही नहीं कि हम तो जीत रहे हैं। वो जीत के दिखाया उन्होंने। अभी जब हमारे तो खूह और खड्ड हो गई, तो हमने छोटू सिंह को दिया कि ये भला नहीं कर सकता तो बुरा भी कुछ नहीं करे, अपना घर संभाल के बैठा है। ये लड़ाई डंडे नहीं करवाते हैं, उग्रवादी नहीं फैलाते हैं, एक दूसरे का पक्ष नहीं करते हैं। वो क्या बोल रहे हो आप रविंद्र सिंह? हम ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह को अगर बीजेपी में अगर एक्सेप्ट कर लेना तो फिर भी बीजेपी का भला हो सकता है। हो सकता है भला? अगर रविंद्र बीजेपी ज्वाइन कर ले तो ये एमपी निकल सकता, नहीं तो नहीं निकलेगा, बीजेपी के निकलेगा ही नहीं पक्का। क्या लगता है कि रविंद्र सिंह पार्टी आए तो सारी चीजें सही हो जाएगी यहाँ पे? 36 कौम उसको चाहती है, 36 कौम को दिलों में बसा हुआ, उसके ऊपर लोगों को विश्वास है। आधी रात को भी कोई भी गरीब आदमी चला जाए ना तो उसको भरोसा है कि रविंद्र सिंह किसी भी सूरत में हमारे साथ चलेगा, काम हो या ना हो, लेकिन उसके साथ खड़ा रह करके उसको मार्गदर्शन करेगा। वो आदमी अगर आ जाए बीजेपी में तो एमपी पक्का निकलेगा, चाहे जाट हो चाहे कुछ भी, कोई कर कुछ भी हो। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, तो उनसे भी बात करते हैं और उनका भी रवैया जानते हैं राजनीति को लेकर। क्या कहना चाहोगे आप अपने जैसलमेर बाड़मेर जो लोकसभा क्षेत्र हैं और अभी चुनाव आ रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आप वोट देते हो या अपने कैंडिडेट को जिताते हो, या आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट आए वो कौन होना चाहिए और किस तरह से यहाँ का विकास जो है वो होना चाहिए? जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है, जैसलमेर बाड़मेर है। इसमें सबसे ज़्यादा है शिक्षा के लेकर। यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से जैसलमेर बाड़मेर में जैसलमेर ज़िला है वो सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पे टीचरों की जो होती है नियुक्ति होती है, उसमें क्या टीचर बाहर से आते हैं, कोई जयपुर से, उदयपुर से, बांसवाड़ा से, जो प्रथम यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद वो अपना ट्रांसफ़र वापस करा लेते हैं, जिससे यहाँ पे जो शिक्षा है उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे टीचर दूर दूर गाँव हैं, इसलिए वो वहाँ पर कोई लगना नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसलमेर बाड़मेर को जिस तरीके से उदयपुर और बांसवाड़ा में को आदिवासी एरिया घोषित किया हुआ है, उसी तरह जैसलमेर और बाड़मेर को डेजर्ट एरिया घोषित करके यहाँ का टीचर यहाँ ही लगे तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ज़िला और हमारे लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल, आपसे हम बातचीत करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट भी हैं हमें यहाँ पे बैठे नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीति को जो है, आप स्टूडेंट हैं, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर के कि किस तरह से यहाँ पे विकास जो है वो जैसलमेर में होना चाहिए? रविंद्र सिंह आना चाहिए हमारा। रविंद्र सिंह आने चाहिए। तो आप मतलब उम्मीद क्या रखते हो कि आपके यहाँ पे जो भी जीत के आए वो किस तरह का जो काम है वो यहाँ पे करवाए? यहाँ की मतलब समस्याएं क्या है? आप तो स्टूडेंट हो, तो समस्या तो बहुत काफ़ी है यहाँ, बता सकते हो? रोडों में, लाइटों में, बिजली पानी में, सही जी समस्या है। समस्या को दूर करने वाला है तो समस्या किस तरह से दूर होगी? रविंद्र सिंह पार्टी आएंगे तो हो जाएगी? रविंद्र सिंह भाटिया है तो हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। बीजेपी को यदि लाना है ना तो रविंद्र की नेत्रों में से लड़ा जाए ना किसी भी को, तो बीजेपी की सीट निकल सकती है, नहीं तो बीजेपी में धोखा हो सकता है। कैसे? नहीं है, युवा लोग नहीं देंगे, उनको दर किनारे किया तो युवा लोग उनके पीछे चले जाएंगे, उसके पीछे उनको बैठ में नहीं मिलेंगे। और रविंद्र जैसे युवा नेता है वो सबको मिलजुल के करेंगे तो उनको 90% वोट युवाओं के मिल जाएंगे, अपने आप जीत हासिल हो जाएगी। ठीक है ना? वो तो विधायक अभी शिव का है, हम यहाँ जैसलमेर वासी के फ़ोन करते हैं तो वो उनका काम करवा देता है। जोधपुर में बैठा हुआ जैसलमेर का काम हो जाता है, जोधपुर में काम करवा देता है हॉस्पिटल का, कि आप पहुँचे उससे पहले तो बेड नंबर लग जाते हैं, उनको आगे तैयारी मिल जाती है कि ये हो गया आपका काम। तो उसका सुविधा वाला आदमी चाहिए, और क्या ये अपने अपने घर कर रहे हैं। यहाँ के एमएलए मैं गिन के बता दूँ, उनके पास 100 मुरबे है, एक ही एमएलए के, एक ही बताओ किसी मुरबे, किसी के पास खेती करने के लिए नहीं है। एक ही एमएलए ऐसा नहीं है जिसके नाम से 100 मुरबे नहीं हो। ये तो मोदी जी को सब पे बिल्डोजर चलाना चाहिए, बस एक ही मुरबा। बिल्कुल, हमने बातचीत करी इनसे और जाना कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और राजनीति को लेकर यहाँ के लोग सजग तो है और सबकी अपनी ओपिनियन भी है कि किस तरह से नेता जो है वो यहाँ पे काम करवाए जाए और इनकी समस्याएं जो है वो किस तरह से उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल की यहाँ पे कमी है, डॉक्टर नहीं है, लाइट है,
तो जिस तरह से सबने अपनी समस्याएं बताई, तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।